आपके साथ में वैष्णवी और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बता दें हरियाणा से बड़ी खबर, जहां विधायक दल के नेता नायब सिंह सैनी चुने गए हैं। कल हरियाणा सीएम पद की शपथ लेंगे नायब सिंह सैनी और हरियाणा बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें बता दें कि नायब सिंह सैनी विधायक दल के नेता चुने गए हैं। वैसे तो हरियाणा में चुनाव से पहले ही नायब सिंह सैनी को सीएम चेहरा घोषित कर दिया गया था, लेकिन अनिल विज की नाराजगी और उनकी दावेदारी के चलते ये विधायक दल की जो नेता है वो नायब सिंह सैनी को चुना गया। बता दें कि हरियाणा में विधायक दल के नेता नायब सिंह सैनी को चुना गया है और विधायक दल का नेता चुनने के लिए अमित शाह और सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अहम भूमिका निभाई है। इन दोनों को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया था और मीटिंग में ये पहुंचे, मीटिंग इन्होंने ली। बता दें कि अब ये जानकारी निकल कर के सामने आ रही है, जहां नायब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री होंगे, तब कल दूसरी बार शपथ लेंगे। अमित शाह की मौजूदगी में विधायक दल का नेता चुना गया है। बता दें कि अमित शाह और मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में विधायक दल का नेता चुना गया। अमित शाह और मोहन यादव ने पर्यवेक्षक की भूमिका निभाई है। हरियाणा में नायब सैनी ही नए मुख्यमंत्री होंगे। पंचकूला में भाजपा विधायक दल की मीटिंग में उन्हें विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। मीटिंग में केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से ऑब्जर्वर के तौर पर गृह मंत्री अमित शाह और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे थे। तो ये बड़ी जानकारी निकल करके सामने आ रही है। जो असमंजस की स्थिति हरियाणा में देखने को मिल रही थी सीएम फेस को लेकर के, अब वो सामने आ चुका है कि हरियाणा में नायब सिंह सैनी ही नए मुख्यमंत्री होंगे और वो कल शपथ ग्रहण करेंगे। बता दें कि अब सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए विधायक राजभवन जाएंगे। और चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ संदीप हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संदीप, जिस तरीके से असमंजस की स्थिति देखने को मिल रही थी हरियाणा में सीएम फेस को लेकर के, लेकिन अब ये फाइनल हो चुका है, विधायक दल का नेता नायब सिंह सैनी ही होंगे, लेकिन जो नाराजगी देखने को मिल रही थी अनिल विज की, फिलहाल क्या कुछ तस्वीरें हैं? जी देखिए, बिल्कुल ये सही बात है कि पहले जिस तरह से असमंजस की जो स्थिति चल रही थी और पर्यवेक्षक के तौर पर गृह मंत्री अमित शाह का आना इस बैठक में कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा था कि कुछ ना कुछ जो है चीजें सही नहीं है। लेकिन आज उन सभी कयासों के जो लगाए जा रहे थे उन कयासों के ऊपर जो है प्रतिबंध लग गया है और मुख्यमंत्री जो है चुन लिया गया है। नायब सिंह सैनी जो कार्यवाहक मुख्यमंत्री थे, आप जल्दी ही जो है कल शपथ ग्रहण समारोह में अपना दूसरी बार जो है मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। कहीं ना कहीं अगर नाराजगी की बात करें तो अनिल विज ने चुनाव के दौरान दावेदारी की थी कि उनको जो उनकी सीनियोरिटी के हिसाब से और 7 बार के जो विधायक हैं जीते हुए हैं और उनको भी मुख्यमंत्री बनाने का जो है उनका जो था, उन्होंने दावेदारी की थी। लेकिन वो आज कहीं ना कहीं वो दावेदारी से भी जो है उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया और उन्होंने हाईकमान के फैसले को सर्वमान्य बताते हुए अपनी दावेदारी से भी पीछे हट गए हैं। और जो कल एक भव्य समारोह के साथ जो है पंचकुला में सेक्टर 5 में जो शपथ ग्रहण समारोह होगा, उसमें करीब जो है 20 राज्यों के एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री तो शामिल रहेंगे और अति विशिष्ट मेहमान के तौर पर स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जो है इस समारोह में सम्मिलित होने जा रहे हैं। बिल्कुल संदीप, देखिए जिस तरीके से अमित शाह ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, ऑब्जर्वर के तौर पर अमित शाह और मध्य प्रदेश के सीएम को रखा गया था और फाइनली जो विधायक दल का नेता है वो चुन लिया गया। लेकिन अहिरवाल की अगर बात करें तो अहिरवाल में भी मांग की जा रही थी सीएम की कि एक सीएम यहाँ से बनाया जाए या फिर डिप्टी सीएम बनाया जाए। तो फिलहाल क्या कोई स्थिति डिप्टी सीएम को लेकर के साफ हुई है या फिर मुख्यमंत्री को लेकर के भी क्या नाराजगी अहिरवाल सीट की ओर से भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि 10 सीटें अहिरवाल ने जीती थी? जी वैसे ही बिल्कुल, ये देखिए शुरू से ही जो कई बार मैं इस चीज को पहले भी क्लियर कर चुका हूँ कि मुख्यमंत्री और हाईकमान ने ये चीज पहले ही निर्धारित कर रखी थी कि डिप्टी सीएम की, उन्होंने कहा था कि डिप्टी सीएम की उन्हें आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो पहले ही जो है बहुमत के साथ जीते हुए हैं और 2 सीट एक्स्ट्रा है उनके पास 48 और 3 जो निर्दलीय विधायक थे वो भी बिना किसी शर्त जो है बिना किसी शर्त के बीजेपी को समर्थन दे चुके हैं। तो कहीं ना कहीं डिप्टी सीएम की तो कहीं कोई गुंजाइश नजर ही नहीं आ रही है
और अगर हम बात करें कि तीसरी बार विधायक के जो तीसरी बार जो सरकार आई है बीजेपी की और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को चुना गया है, विधायक दल का नेता चुना गया है, तो कहीं ना कहीं राव इंद्रजीत सिंह जो अहिरवाल बेल्ट से आते हैं, उन्होंने 11 सीटों में से जो है 10 सीटों जो उनके जो टिकट आवंटन के टाइम पे जो उनके उम्मीदवार थे उन्होंने जीती थी। कहीं ना कहीं उनकी भी एक दावेदारी थी और कई कयास लगाए भी जा रहे थे कि अहिरवाल बेल्ट से कोई ना कोई जो है उनको डिप्टी सीएम या मुख्यमंत्री की दावेदारी की दौड़ में देखा जा रहा था। लेकिन अब ये सभी कयास जो हैं ये बिल्कुल बंद हो गए हैं और ये बिल्कुल पुख्ता जानकारी के साथ बैठक जो हुई अमित शाह के साथ पर्यवेक्षक तौर पर, और डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद थे। उन्होंने जो है साफ तौर पे क्लियर कर दिया और विधायकों ने जो अपना विधायक दल का नेता नायब सिंह सैनी को चुन लिया गया है। देखिए संदीप, इससे पहले काफी सियासत देखने को मिली, क्योंकि जिस तरीके से अमित शाह जनसभा में पहुंचे थे लाडवा सीट पर, उन्होंने ये भी कहा था कि सीएम नायब सैनी ही सीएम बनेंगे विधानसभा चुनाव में अगर बीजेपी जीतती तो है। और इसके बाद में बीजेपी जीती, बीजेपी ने हैट्रिक लगाई, लेकिन फिर उसके बाद में सीएम फेस को लेकर के सियासत हरियाणा में देखने को मिली। लेकिन जिस तरीके से अनिल विज की नाराजगी की बात करें तो अब उनका ये बयान काफी वायरल हो रहा है, जो कि सामने आया है कि मेरी दावेदारी नहीं है, पार्टी का फैसला मुझे मंजूर है। तो ऐसे में किस तरीके से अमित शाह ने इन्हें संभालने की कोशिश की है? जो भी परिस्थिति हरियाणा में सीएम फेस को लेकर के बन रखी थी, कैसे इन सब परिस्थितियों से निपटा है? संदीप, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? जी जी जी, देखिए वैसे भी मैंने भी अभी जो पहले ही एक बार जानकारी दी थी कि कहीं ना कहीं अमित शाह का आना और डॉक्टर मोहनलाल यादव का पर्यवेक्षक के तौर पर इस बैठक में आना कहीं ना कहीं पहले ये दर्शा रहा था कि कुछ ना कुछ जो है सब कुछ सही नहीं है इस बैठक के तौर को, इस हरियाणा सरकार को सीएम की दावेदारी को लेकर कुछ ना कुछ सही नहीं था। अदरवाइज ये इतना जो बहुमत में सरकार आने के बाद तो पहले से ही क्लियर था कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो है मुख्यमंत्री चुन लिए जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं इन दो उम्मीदवारों की जो दावेदारी बीच में सामने आई तो उसको लेकर ये मजबूरी हुई और इसको हम लगा सकते हैं कि गृह मंत्री को इस विशेष तौर पर इस बैठक में आना पड़ा और विधायक दल के नेता इनको चुनने के लिए इनका सहयोग जो लेना पड़ा और इस बैठक में जो निर्णय लिया गया वो उनकी तरफ से लिया गया। लेकिन कहीं ना कहीं चुनाव के दौरान की बात करें तो स्वयं प्रधानमंत्री मोदी ने चुनावी रैलियों के दौरान और गृह मंत्री अमित शाह जी ने अपनी रैलियों में भी पहले ही निश्चित तौर पर इनको जो है मुख्यमंत्री के तौर पर इनके जो नाम जो हरियाणा के लोगों को निश्चित किया हुआ था। लेकिन अब ये साफ तौर पर क्लियर है कि नायब सिंह सैनी ही जो है बिल्कुल, देखिए ये फाइनल हो चुका है कि नायब सिंह सैनी ही सीएम बनेंगे और ऐसे में सरकार बनाने का दावा भी वे पेश करेंगे। और अगर वीआईपी वीवीआईपी की बात करें तो फिलहाल जो शपथ ग्रहण समारोह में कौन कौन शामिल होंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी आने की संभावना है? जी देखिए ये चीज पहले ही अभी जो है जो जिनको इन्विटेशन भेजा गया है वो करीब जो है एनडीए शासित जितने भी जो राज्य हैं उनके सभी मुख्यमंत्री सम्मिलित होंगे। करीब जो है 20 मुख्यमंत्रियों के इस प्रोग्राम में सम्मिलित होने की सूचना है और जो केंद्रीय मंत्री हैं मनोहर लाल जी और अन्य जो केंद्र में मंत्री हैं वो उनके भी सम्मिलित होने की जो है इसमें सूचना आ रही है। और अगर हम बात करें तो अति विशिष्ट मेहमानों की श्रेणी में स्वयं प्रधानमंत्री मोदी भी जो इस कार्यक्रम में उपस्थित होंगे, जो एक भव्य प्रोग्राम बताया जा रहा है इस शपथ ग्रहण समारोह को। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से संदीप हमने देखा कि तमाम राजनीति के बाद में फाइनली जो नाम है वो सामने आ चुका है, नायब सिंह सैनी ही सीएम बनेंगे और ऐसे में एक उत्साह तो दिखाई दे रहा है, लेकिन जो नाराजगी थी वो भी फिलहाल खत्म हो चुकी है। तो ऐसे में डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश भी जो बीजेपी ने है वो पूरी तरीके से की है। लेकिन अगर बात करें अब राजनीति की हरियाणा की, तो आगे अब बीजेपी किन मुद्दों पर काम करेगी? नायब सिंह सैनी ही सीएम बन चुके हैं, तो आगे क्या चुनौतियां अब सरकार के सामने होंगी? ये देखिए सबसे पहला तो देखिए अभी जो कदम उठाया जाएगा अभी नेता चुनने के बाद, विधायक दल का नेता चुनने के बाद अब तो सबसे पहले वो सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे और इसके बाद जो है गवर्नर हाउस की तरफ ये कूच करेंगे और वहां पर हरियाणा के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय जी से मिलकर सरकार का बनाने का दावा पेश करेंगे। उसके बाद जो इनको जो कठिनाइयों की बात आ रही है और जिस तरह से जिनके मुद्दे रहेंगे वो उसके ऊपर अगर हम बात करें तो जो मुख्यमंत्री जब नायब सिंह सैनी उनको बनाया गया था उस वक्त जो इन्होंने घोषणाएं करी हैं, सबसे पहले तो प्राथमिकता उन्हीं को दी जाएगी। बिना खर्ची बिना पर्ची का तो एक जो मुद्दा रहा उसके ऊपर भी एक बड़ी पुख्ता तौर के ऊपर जो है इनको काम करना पड़ेगा और
जो नाराज बेल्ट है जहां पर इनको जहां से सीटें हारे उसके ऊपर भी इनको काफी काम करना पड़ेगा। और अभी बेरोजगारी का मुद्दा लगा लो या इंफ्रास्ट्रक्चर का मुद्दा लगा लो, इस चीजों को लेकर अभी काफी जो है सरकार के पास जो है काफी काम है करने को, जिसके बारे में अभी जो है सरकार का गठन होने के बाद इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो पाएगी। अभी जो बिल्कुल, मेन देखिए जो जिस सबसे तरीके बड़ा से मुद्दा है हमने वैष्णवी, देखा संदीप वो है की सीएम सरकार में फेज को कितने लेकर के भी लगातार मंत्री सियासत कौन-कौन देखने को सम्मिलित मिली किए थी। जाएंगे। संदीप, जिस तरीके से हमने देखा कि सीएम फेज को लेकर के सियासत देखने को मिल रही थी, डिप्टी सीएम फेज को लेकर के भी बिल्कुल ऐसी ही स्थिति देखने को मिलेगी, क्योंकि दावेदारी हर कोई कर रहा है और ये भी कयास लगा रहे हैं कि जैसा कि दूसरे राज्यों में 2 डिप्टी सीएम का फॉर्मूला बीजेपी ने अपनाया है, वैसे कि 2 डिप्टी सीएम हरियाणा में भी हो सकते हैं। संदीप, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? चलिए एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, नायब सिंह सैनी ही नए सीएम होंगे, सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। जिस तरीके से बात करें तो लगातार सियासत देखने को मिल रही थी। नायब सिंह सैनी हरियाणा के नए सीएम। बता दें कि मंत्रियों के नाम पर मुहर, कल शपथ ग्रहण होगा और शपथ ग्रहण को लेकर के भी तमाम तैयारी बीजेपी की ओर से कर ली गई है, क्योंकि वीआईपी वीवीआईपी नेता यहां पर पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी खुद हरियाणा पहुंचने वाले हैं और इस शपथ ग्रहण में वे शामिल होंगे। तो देखिए, तमाम जो सियासत है वो देखने को मिली थी सीएम फेज को लेकर के हरियाणा में, लेकिन अब जो तस्वीर है वो साफ हो चुकी है। विधायक दल का नेता नायब सिंह सैनी को चुन लिया गया है और वे ही अब हरियाणा के सीएम होंगे। ऐसे में सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे, राजभवन पहुंचेंगे और इसके बाद में कल शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है। तो शपथ ग्रहण समारोह को लेकर के भी तमाम जो तैयारी है वो बीजेपी की ओर से कर ली गई है। और जो भी नाराजगी हमने देखा था पहले की देखने को मिल रही थी, अनिल विज की नाराजगी देखने को मिल रही थी, फिलहाल उनका भी अब साफ तौर पर कहना है कि मेरी दावेदारी नहीं है, पार्टी का फैसला मुझे मंजूर है।